सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो ब्लॉग है गंगा माता को प्रणाम करते हुए स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी सुबह से लेकर शाम तक मतलब बारिश बारिश से मतलब थोड़े से भी मतलब सपना में भी मतलब बारिश का जो क्या बोलते हैं गिरने का जो आवाज़ है वही आ जाता है। क्योंकि आजकल मतलब जो पहले एक प्लाट हो चुका था तो उससे भी मतलब बहुत बड़ा, बहुत 2 गुना 3 गुना ज़्यादा मतलब बड़ा होने के लिए जा रहा है। एक्चुअली जितना तेज़ी से मतलब इस बार बाढ़ जो है बढ़ रहा है, मतलब आप लोग कभी यूट्यूबर का वीडियो देख लिया होगा तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि वहाँ पे मतलब कैसे बोला गया है, जो जहाँ रहने वाला लोग ने मतलब कैसे बोले हैं, मतलब ना जल्दी से मतलब क्या बोलूँ, दुख लग रहा है। और गुवाहाटी सिटी में मतलब जो एक्चुअली रिपुन भाई है, रिपुन जो दादा है, वो भी मतलब रिलीफ देने के लिए हजाए पे आया था, लेकिन उसका घर पे ही आस हो रहा है कि रिलीफ की ज़रूरत है बोल के मतलब खुद ने वो किया था। एक्चुअली क्या बोलूँ, वो लोग अभी मतलब क्या बोल रहे हैं, होटल में ठहरे हैं अपने घर को छोड़ कर, क्योंकि वहाँ पे कारण नहीं है, बोल रहे हैं एक भी पानी नहीं है। तो गाइस क्या बोलूँ, मैं सिर्फ दुआ करता हूँ भगवान से जल्दी से ये जो बर्फानी है या बाढ़ है जो ठीक हो जाए और आप लोग सुख शांति से जी सके। और हम लोग के यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर जो रास्ता है मैं कल भी दिखाया था, तो देख सकते हैं मतलब बाइक नहीं निकल सकता इधर से, बाइक निकलने के साथ साथ फंस जाता है इधर पे। तो गाइस लेकिन वहाँ से इधर स्टार्ट होने से अच्छा ही है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा आज घूम के मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलिए वीडियो को बने रहिए। इंग्लिश में और एक कहावत है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मतलब जो भी कोई भी चीज़ मतलब हम लोग को ज़्यादा जब मिल जाते हैं तो हम लोग के लिए खतरा बन जाता है। तो जैसे कि अभी पानी जितना चाहिए था उससे मतलब अधिक मिल रहा है, लेकिन हम लोग को उपयुक्त पानी जो है वो नहीं मिल रहा है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। A few moments later. सो गाइस अभी मैं स्कूल के लिए रेडी हो चुका हूँ, लेकिन बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी रेनकोट पहन के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी स्कूल में मतलब थोड़ा सा होने से भी बच्चा तो आया होगा, तो उसके कारण मुझे जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। अभी मैं जाने वाला हूँ, लेकिन बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। देख सकते हैं पूरा गिर रहा है, यहाँ पे बारिश ही हो रहा है। तो चलिए देखते हैं जा सकता है कि नहीं सकता है। A few moments later. सो गाइस अभी हम लोग ने थोड़ा सा क्लास कर लिया, उसके बाद अभी मतलब बारिश भी रुक चुका है, तो मैं शाम को शायद आप लोग को दिखाने के लिए जा सकता हूँ। तो आप लोग वीडियो को बने रहिए। A few moments later. सो गाइस अभी स्कूल से आ चुका हूँ और खाना खा चुका हूँ, तो अभी चलते हैं। यहाँ पे हम लोग का सामने वाला जो पत्थर है, तो वहाँ पे मतलब मछली पकड़ रहा है बोल रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा कुछ सीन दिखा देता New York back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. A few moments later. फिर से मतलब पानी भर चुका है, देख सकते हैं वहाँ पे पार्टी जो MBBS। सो गाइस अभी हम लोग आए थे यहाँ पे, जहाँ पे मतलब मिल्क बस्ती पे मतलब कार्बी बस्ती जो है वहाँ पे आए थे। तो यहाँ का मतलब पहले भी ऐसे ही हुआ था, तो शायद लग रहा है कि और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि आज मतलब अभी थोड़ा बहुत बारिश रुक चुका है, तो इसके कारण पता नहीं क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा, तो देखते हैं फिर। A few moments later. ये है कटनडोली का बॉर्डर, जो पहले भी मैंने दिखाया था। तो मतलब ये सूख गया था, अभी फिर से मतलब पहले जैसा ही हो गया, पूरा पानी हो चुका है, देख सकते हैं। बहुत सारा आदमी लोग भी देखने के लिए आ गए यहाँ पे, और पत्थर पे मतलब पूरा पानी हो चुका है, देख सकते हैं। मछली भी पकड़ रहा है। यह है कटनडोली का बॉर्डर, और कटनडोली का हम लोग का स्कूल का भी बहुत सारे स्टूडेंट्स था, तो नहीं आ पा रहा है। अभी एग्ज़ाम भी होने वाला था डेट 22 से, पता नहीं कैंसिल करना पड़ेगा या वो लोग का कुछ व्यवस्था तो करना पड़ेगा एक।
गाइस ये है बिष्णुपुर का रोड, बसाई से बिष्णुपुर जाने का रोड। तो देख सकते हैं पूरा पत्थर पे पानी हो चुका है और सब लोग देखने के लिए जा रहे हैं ना। One hour later. कुछ देर बाद मतलब और एक सैड न्यूज़ मुझे सुनने को मिला है। देख सकते हैं आप लोग, एक हाथी मर चुका है। तो मतलब बहुत दुख लगा है। ऐसा मतलब जानवर भी मर रहा है फ्लड की वजह से, या पता नहीं एक्चुअली क्या रीज़न है, लेकिन ऑब्वियसली फ्लड की वजह से होना पड़ेगा। A few moments later. सो गाइस बस यही तक नहीं है, और देख सकते हैं यहाँ पे रेल का जो पटरी को भी नहीं छोड़ा है, पानी ने सब उठा के लेके चला गया। पटरी के नीचे में जो मिट्टी और खिल पत्थर था तो सब कुछ लेके चला गया है, और अभी इसके ऊपर रेल चलना मतलब मुश्किल हो गया है। एक्चुअली ये पानी जब तक नहीं कमेगा तब तक तो बनना मुश्किल है, तब तक रेल भी चलना मतलब मुश्किल नामुमकिन है। तो गाइस देख सकते हैं पानी क्या क्या कर सकते हैं, और भी कुछ पिक्चरें हैं मैं दिखाने का ट्राई करूँगा।